ओके, सो लेट मी शेयर वंस अगेन द स्क्रीन। जो लोग ऐड होंगे ऐड होते रहें बाद में। ठीक है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई? Yes, sir. ओके, सो जो ऐड होंगे, लेट मी पुट दिस हियर इन द कॉर्नर। ठीक है, तो अगर मैं जो है ना यहाँ पे नॉर्मल कोई सा भी रजिस्टर ले लूँ, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ नथिंग, है ना। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हाउ यू आर एबल टू डू द थिंग्स। यहाँ पे अगर मैं फिर से क्या करूँ, वोल्टेज अगर लूँ, तो आई विल टेक अ वोल्टेज सोर्स, आई विल टेक अ वन वोल्टेज सोर्स हियर, द अनदर वोल्टेज सोर्स हियर, लेट मी पुट इट हियर एंड लेट मी टेक द ग्राउंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जो है ना क्या करता हूँ, एक ग्राउंड ले लेता हूँ, लेट मी टेक दिस ग्राउंड हियर, let me take it 1 2 3, okay. So if you will see this particular part, यहाँ पे जो है ना अगर हम लोग देखें, so let me take this resistance, let me take this resistance and flip it। यहाँ पे मैं क्या कर दिया, फ्लिप करके यहाँ पे जो है ना let me put it here। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि नॉर्मली जो है ना वी हैव टेकन अ वेरी सिंपल ट्रांजिस्टर। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर को अगर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, आई कैन मेक द कनेक्शन हियर। तो जो है ना यू कैन गो फॉर एनी कनेक्शंस। ये देखोगे, ये आपका जो है ना क्या है, ये दिस इज व्हाट द मेकिंग द कनेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आर यू एबल टू सी दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर? हम लोगों ने बीसी क्या कहते हैं 547 लिया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सिंबल से आप लोग देख सकते हो, इट्स अ गोइंग आउटपुट। तो ये बीच वाला पी है, पी से जो है ना एन की तरफ जा रहा है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज योर अमीटर, ये क्या होगा, कलेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया, इफ यू रिमेम्बर। ओके, सो लेट मी गो फर्स्ट इनटू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट शेयर किया था, इफ यू रिमेम्बर। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, let me show you something, then it will be easy for you to capture some of the part। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको जो है ना एक वेबसाइट जो है ना यहाँ पे शेयर किया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन सर्किट्स है। so let me go to this electronic circuit। यहाँ पे जो है ना इफ यू विल गो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को अगर आप देखोगे, am I audible and visible to all of you? Because all the time this pop-up window is come in front of me that your internet connection is unstable। So am I audible to all of you? Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. ओके, मेरे पास बार बार जो है ना ये विंडो आ रहा है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे, आर यू एबल टू सी दिस पर्टिकुलर स्क्रीन? मैंने आपको एक जो है ना लिंक भेजा था आपके ग्रुप में, वहां से भी आप जा सकते हो, कोई भी एक ट्रांजिस्टर उठाओ के, तो आप ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आप जैसे ट्रांजिस्टर को जैसे ही देखोगे, तो यहाँ पे बीसीए जो है ना 5 ये 548 है।
तो आप ये जो ट्रांजिस्टर लिखोगे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टर्मिनल का होता है, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, पी से एन की तरफ जो करंट का डायरेक्शन होता है उसको हम लोग एनपीएन बोलते हैं, और जो है ना अमीटर से जो है ना बेस की तरफ जो डायरेक्शन होता है, जो करंट का डायरेक्शन है, दैट करंट डायरेक्शन विल ऑलवेज फ्रॉम द पी टू एन, पी से एन की तरफ होता है। तो ये आपका क्या हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ओके, तो जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर भी जो है ना डायोड की तरह ही एक जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें हम लोग 3 अलग अलग लेयर में जो है ना सेमीकंडक्टर को डिवाइड करते हैं। जहाँ पे जो है दो, मेरा जो अमीटर और कलेक्टर का सेम टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, और बीच वाला जो सेमीकंडक्टर है उसके अपोजिट जो है ना जो पोलैरिटी का सेमीकंडक्टर है उसको यूज करते हैं। तो एनपीएन में क्या हो गया, आपका अमीटर और कलेक्टर जो है ना एन टाइप मटेरियल से बना होगा, और जो बेस है वो पी टाइप मटेरियल से बना होगा। ठीक है, ओके। तो these are something is given into this particular ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आपको जो है ना दिया हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है कि आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, उसके बाद जो है ना फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लेट मी नॉट गो टू दिस पर्टिकुलर साइड। अगर हम लोग बीजेटी ट्रांजिस्टर के बारे में बोले, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, तो ये एनपीएन और पीएनपी टाइप के, दो टाइप के जो है ना आपके ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी एनपीएन ट्रांजिस्टर देखा है। तो आप जो है अगर ट्रांजिस्टर को देखोगे, तो लेट मी गो टू दिस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट में, यू कैन सी हियर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आप क्या करोगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जाके, ओके द नेट स्पीड इज स्लो, तो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो जो है ना आपको इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे देगा। ओके, आई थिंक इट इज नॉट गिवन ऑल द एप्लीकेशन ऑफ बाइपोलर। नेक्स्ट, what it is, okay, so this is the operation mode। operation mode में जो है ना you can see there are the 3 operation mode। हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि आपका कट ऑफ मोड हो गया, सैचुरेशन मोड हो गया, एक्टिव मोड हो गया, ये 3 मोड पे काम करते हैं। तो ये 3 मोड अलग अलग हैं। कट ऑफ मोड में क्या होगा कि जो है जैसे हमारा वो क्या फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में काम करता था, वैसे ये 3, और बल्कि हम बोले तो 4 मोड में काम करता है। एक आपका जो है ना रिवर्स सैचुरेशन, सैचुरेशन, एक्टिव, और जो है रिवर्स एक्टिव मोड में, 4 मोड में काम करता है। तो लेट मी डोंट गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ से अगर आप लोग आगे देखोगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट कॉन्फ़िगरेशन आर इन अ 2 टाइप्स। So let me skip this page also। आप लोगों ने वैसे ट्रांजिस्टर तो पढ़ा हुआ है ना मेरे ख्याल से। सर 12th में पढ़े थे। हाँ, 12th में ही कॉमन बेस, कॉमन अमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, है ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो बाइपोलर जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के बारे में अगर आप डिटेल में यहाँ देखना चाहोगे तो यू कैन सी कि हाउ द दिस ट्रांजिस्टर विल वर्क। तो हम लोग सिर्फ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है अगर बनाना चाहोगे तो इसमें जो है काम कर सकते हो, आगे जो है ना अगर बनाना चाहोगे तो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो एल टी स्पाइस में भी क्या करोगे कि यू कैन टेक दिस ट्रांजिस्टर। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का मैंने कनेक्शन किया है, ये वाला पार्ट जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस पर्टिकुलर पार्ट जो पहला वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है आपका जो है ना, दिस इज एक्ट एज अ कॉमन। ये यहाँ पे कॉमन क्या है, ये बेस सर्किट है, ये अमीटर सर्किट है। अमीटर यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये इनपुट वाला साइड हो गया, ये आउटपुट वाला साइड हो गया। ओके, अगर ये जो है ना इसको मैं वी इन लिख देता हूँ, वी इन कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये इनपुट साइड हो गया, और ये वी आउट हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट साइड हो गया। ये मेरा आउटपुट साइड हो गया। तो ये मेरा इनपुट साइड है, ये मेरा आउटपुट साइड है ना। अगर आप यहाँ पे इसके बीच में जो है ना कुछ भी कॉन्फ़िगर करना चाहोगे, अगर आप इसको जो है ना, लेट मी टेक ऑल दिस रजिस्टर एज अ 100 ओम, इसको भी मैं जो है ना लेट मी टेक एज अ 100 ओम, लेट मी टेक एज अ 100 ओम। मैं रफली जो है ना कुछ कुछ वैल्यू ले रहा हूँ।
तो अब मेरे पास वी इन और वी आउट है, ये वाला जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि अमीटर टर्मिनल ये इनपुट साइड में भी है और आउटपुट साइड में भी है। ये आउटपुट लूप हो गया, ये इनपुट लूप हो गया। तो दोनों में जो है ना आपका इनपुट और आउटपुट में कॉमन कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट। तो इसीलिए हम लोग इसको कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इस कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग देखें, तो अगर मैं ये वी आउट की वैल्यू को कुछ रखूं और वी इन की वैल्यू को, लेट मी पुट दिस वी आउट एज अ 5 वोल्ट, या लेट मी पुट एज अ 5 वोल्ट। ओके, मैं इसको 5 वोल्ट पे रख दिया एंड लेट मी गो फॉर अ डीसी स्वैप एनालिसिस। यहाँ पे अगर मैं जो है ना सिमुलेशन पे जाऊं, तो लेट मी गो फॉर द डीसी स्वैप एनालिसिस। यहाँ पे मेरा वेरिएबल सोर्स कौन सा है? वी इन है। वी इन को मैं यहाँ पे जो है ना वेरिएबल सोर्स रख लिया, और यहाँ पे मैं जो है ना लीनियर स्वैप करूंगा, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था। स्टार्ट वैल्यू हमारा जो है ना 1 मिली वोल्ट से लेके स्टॉप वैल्यू अगर मेरा जो है ना 10 मिली वोल्ट तक करता हूँ, एंड लेट मी टेक द इंक्रीमेंट एज अ 1 के वो में लेता हूँ। अगर मैं 1 मिली के जो है ना इंक्रीमेंट में अगर मैं लेता हूँ, देन लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड देन सी हाउ इट विल वर्क। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, okay, so this unknown parameter v, okay, let me go to this particular voltage। ये तो मेरे को 5 वोल्ट का डायरेक्ट वोल्टेज मिल जा रहा है। if I will take the voltage here, so अगर आप यहाँ पे जो है ना if you will see the current, ये क्या है? ये जो है ना पर्टिकुलर आपका जो है ना एनपीएन ट्रांजिस्टर का करंट है। let me take the current here, let me take this as a 0 voltage and then see how it will, okay। तो यहाँ पे जो है ना देन व्हाट इज गोइंग टू बी योर द डिफरेंट करंट वैल्यू, ठीक है। तो ओके, सो let me cut this particular part, let me take this as a bigger part। तो यहाँ पे जो है ना आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पे जो है ना कॉमन बेस या कॉमन अमीटर या कॉमन कलेक्टर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जाके क्या कर सकते हो? किसी भी ट्रांजिस्टर को एनालिसिस कर सकते हो। अगर मैं इसको वेरिएबल रखा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा हमारे पास? लेट मी गो वंस अगेन टू दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर। ये रहा जो है ना आपका कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। लेट मी गो डायरेक्टली टू द कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम लोग ये कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन रखें हैं, ये हमारा क्या है? VBE है और ये क्या है? VCE है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अलग अलग दो वोल्टेज सोर्स हैं। इस वोल्टेज सोर्स को जो है अगर आप वैरी करोगे तो व्हाट यू विल इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखोगे VBE और IB के बीच में। VBE और IB के बीच में अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो आपको क्या इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। कब? जब VCE आपका क्या होगा? अलग अलग वोल्टेज में होगा, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये VCE आपका 0 वोल्ट है। सो लेट मी गो वंस अगेन दिस, लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट वंस अगेन, आई विल गो हियर। और ये आपका जो है ना क्या है? ये वोल्ट में है। कितना? 1 वोल्ट के बीच में जो है ना आपका वेरिएशंस है। सो लेट मी वंस अगेन गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ पे हम लोग जो है ना इसका जो एनालिसिस है हमारा, इस एनालिसिस में हम लोग जो है ना इसको let me take as a 0 volt or let me take as a 0.1 volt to 1 volt, और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 0.1 का अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देन लेट मी रन दिस पर्टिकुलर सिमुलेशन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा? आपको किस किस के बीच में ग्राफ चाहिए था? IB और VBE के। IB और VBE, इस पर्टिकुलर वोल्टेज वी और इस आउट।
तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू दिस, PE ओके, आई विल गो टू दिस प्लॉट सेटिंग, यहाँ पे ऐड ट्रेस करूंगा। ट्रेस ऐड करने में मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में चाहिए वीबीई। वीबीई क्या है मेरा, वी इन है, वी इन, और मेरा जो है ना जो बेस करंट है R1, तो आई क्या है, R1 है। सो वी इन और R1 के बीच में जो है ना मैं क्या करूंगा, देखूंगा, आई विल प्लॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आर यू एबल टू सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ये ब्लू वाला? Hello, am I audible to all of you? Yes, sir, you're audible. Yes, sir. So, Yes, sir. are you able to see this particular graph? ये जो Yes, sir. ग्राफ देख रहे हो, हाँ, ये क्या हो रहा है, ये आपका जो है ना जो Yes, sir. हमारा यहाँ पे जो ग्राफ था, लेट मी गो टू दिस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो ग्राफ था, यही ग्राफ जो है ना हमारा, आई थिंक वी आर एबल टू गेट अ लिटिल बिट दैट टाइप ऑफ ग्राफ हियर ऑन। अगर मैं यहाँ पे जो है ना वी आउट का वैल्यू को 0 वोल्ट से चेंज करके अगर 2 वोल्ट कर दे रहा हूँ, एंड देन आई विल पुट ओके, 2 वोल्ट में जो है ना अगर मैं सिमुलेट करूंगा, देन लेट मी रन दिस, तो यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना यू विल गेट अ डिफरेंट कर्व, राइट। ये थोड़ा सा जो है ना आपका कर्व चेंज हो गया, 0 वोल्ट पे अलग था, 2 वोल्ट पे अलग था। ओके, so let me try once again, one more thing, let me put a DC source here, that is a V out, और इसको मैं लीनियर कर लेता हूँ। स्टार्ट हमारा 0 वोल्ट से लेके लेट मी टेक एज ए 10 वोल्ट इन द इंटरवल ऑफ 2 वोल्ट, एंड देन ओके। अगर मैं जो है ना यहाँ पे एक V in हो गया और V out हो गया, एंड देन लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट, then how I will able to see, I will go to this trace सिमुलेशन में, क्या करूँगा, प्लॉट ट्रेस में जाऊँगा, एंड आई हैव टू प्लॉट V in and VR1, IR1, I will got this plot. Okay, so when I put these also as a variable, then also I am not able to do, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टाइम पे एक ही सोर्स को जो है ना वो कर रहा है, दूसरे सोर्स को इट विल नॉट टेकिंग इट। सो लेट मी टेक दिस एज अ 0। सर यहाँ पे आपने V out का जो वोल्टेज 10 लिखा है यहाँ स्टॉप वैल्यू में, वहाँ पे सर 2 था। हाँ हाँ, लेट मी वेट, V out यहाँ रख देते हैं, लेट मी टेक दिस एज अ 0 वोल्ट, स्टॉप वैल्यू मेरा जो है ना 10 वोल्ट होगा, इंक्रीमेंट वैल्यू मेरा जो है ना 2 वोल्ट पे होगा। ओके, अब जो है ना ये जो है वेरिएबल है, 0 या 2 बोल रहे हैं ना, वो अलग चीज है, यहाँ पे जो है ना ये इट्स अ वेरिएबल। सो लेट मी पुट दिस एज अ सिंपल। ओके, सो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड देन वी विल सी व्हाट द सिमुलेशन ट्रेस वैल्यू। अगर मैं यहाँ से ट्रेस करूँ, क्या था मेरा जो है ना, V in, V in, V in, V in, where is the V in? Okay, V in is also not added, तो ये वाला जो वोल्टेज है, how I will get, let me add a variable here. Let me run once again. Let me go to the plot setting, add trace, where is the V और क्या I1. Okay, I have done some mistake somewhere, you know, using the 2 voltage source, दोनों को एक साथ वेरिएबल करने के वो में, तो what exactly we are planning here, you know,
Let me cut this particular part. यहाँ पे हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि जो है अगर आप जो है ना ये वोल्टेज सोर्स को, एक वोल्टेज सोर्स को अगर आप कांस्टेंट रखते हो और दूसरे वोल्टेज सोर्स को आप अगर वैरी करते हो, तो मैंने क्या किया था लास्ट टाइम पे जो है ना, व्हाट आई हैव डन, आई हैव take this as a तो अगर मैं जो है ना अगर पहले टाइप का ही देखूं, इफ आई विल सी कि मैं एक को अगर वैरी कर रहा हूं और जो है ना दूसरे को वैरी कर रहा हूं, तो एक साथ अगर मैं प्लॉट को देखना चाहूंगा, बेसिकली मैं क्या चाह रहा था कि मैं ये तीनों प्लॉट को एक साथ आपको जो है ना प्लॉट करके दिखाने की कोशिश करना चाह रहा था। ठीक है, तो कहीं पे जो है ना मेरे से ये मिस्टेक हो जा रही है कि मेरे को एक्स एक्सिस में वीबीई को रखना है, वाई एक्सिस में मेरे को एम्पलीट्यूड को रखना है। तो जब भी मैं अगर सिमुलेट करूंगा तो यहाँ पे अगर मेरे को जो चीज को रखना है वो मेरा फर्स्ट वेरिएबल होगा। यहाँ पे अगर मैं जब भी देखूंगा तो ये मेरा जो है ना फर्स्ट वेरिएबल होगा। तो फर्स्ट वेरिएबल ये आ गया, सेकंड वेरिएबल ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, प्लॉट करके देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि अगर जो है ना मल्टीपल सिग्नल्स अगर मेरे को देखना है तो मैं किस तरीके से देख सकता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द दिस कैरेक्टरिस्टिक बेस करंट और अमीटर करंट का। आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। उसी तरीके से अगर और भी हम लोग देखें यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें, तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में है, ये वीसीई के बीच में है और किसके बीच में है, आईसी के बीच में है, वीसीई और आईसी। तो अगर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, लेट मी गो हियर, तो ये क्या है आपका वी आउट हो गया और जो है ना आपका ये वीसीई और आउट के बीच में जो है ना जो कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो यहीं पे अगर हम लोग इसको क्या किए, वेरिएबल कर लेते हैं। लेट मी पुट दिस एज अ 10 मिली एम्पियर का जो है ना इसको हम लोगों ने कर दिया और देन वी विल गो टू द सिमुलेशन कमांड। यहाँ पे हम लोग जो है ना क्या कर दिया, वी आउट कर दिया एंड स्टार्ट वैल्यू 10 से 20 वोल्ट, इंक्रीमेंट जो है ना हम लोगों ने, लेट मी टेक दिस एज अ 1, इसको भी हम लोग जो है ना 1 को रख देते हैं। then if I will run this particular part and what I have to see in the simulation, go to the ट्रेस में जैसे ही जाऊंगा मैं, ट्रेस में मेरे को यहाँ पे जो है ना जो आउटपुट देखना है वो किसके किसके बीच में देखना है, वी आउट आपको देखना है और वी आउट के साथ में R3 जो करंट है ये वाला वी आउट हो गया। उसके बाद R3 करंट, इनके बीच में जो है ना प्लॉट को देखना है। तो ये प्लॉट जो है ना आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, वी आउट और I3 के बीच में अगर प्लॉट देखेंगे तो ये तो आपका जो है ना बहुत कम वैल्यू के लिए हो गया। let me go to this setting once again. Let me put this 0.1 से लेके अगर मैं 100 तक करता हूँ इन द इंटरवल ऑफ 1, so then let me draw this। तो आपको एक लीनियर कर्व मिल रहा है। so you are going to get this type of curve, you know, sometimes it's happen। तो ये इस टाइप का जो है कर्व आपको मिलेगा। तो ये क्या है, ये आपका सैचुरेशन रीजन है, ये आपका एक्टिव रीजन है, ये आपका कट ऑफ रीजन है। तो दिस 3 रीजंस यू आर एबल टू गेट। ओके, एम आई मेक यू अ लिटिल, यू नो, हमारा जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि हम लोगों को आपका ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा ओवरऑल जो है ना नॉलेज देना नहीं है, बस इंट्रोड्यूस कराना है सो दैट यू आर एबल टू वर्क ऑन इट। ओके, हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग जो है, सर हाँ हाँ जी सर, हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलिए आप। कोई कुछ कह रहा था आप में से? सर हाँ सर मैं ये मोबाइल ऐप में वो अपना जो प्रोजेक्ट का बनाया था सर्किट,
हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, उसमें जब मैं जब पहले ब्रिज सर्किट बनाया, फिर फिल्टर भी लगाया और फिर वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड लगाया, हाँ तो उसमें जो डीसी आई थी मेरी, हाँ मतलब मेरे वैल्यूज तो ठीक आ रहे हैं, हाँ। पर जो ग्राफ है थोड़ा थोड़ा रिपेल भी हो रहा है। तो थोड़ा रिपेल आपने बोले थे कि एक्सेप्टेबल है इन हाँ नहीं प्रैक्टिकल। नहीं, थोड़ा थोड़ा रिपल आपको आएगा ही आएगा। वो जो है ना डीसी को प्योर एसी में कन्वर्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्योर डीसी में नहीं होता था। हाँ लेकिन जो है ना वो जो रिपल्स की वैल्यू है वो जो है आपका 0.00 समथिंग में आ रहा है, देन इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपका जो है ना वो जो रिपल्स है वो वोल्ट के फॉर्म में आ रहा है, बड़ी वैल्यू में आ रहा है, देन इट्स डिफिकल्ट ना। तब जो है ना कोई प्रॉब्लम है, राइट। सर हम्म। एक और चीज सर, जैसे अभी तो मतलब मैं वो जो ये जो मोबाइल ऐप में कर रहा था, हाँ तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है। तो सर इसी यही वैल्यू का ग्राफ अगर मैं एलटी स्पाइस में रखूं हम्म। और उसी का ग्राफ फिर मतलब अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रखूंगा, तो ठीक होगा ना? सर्किट मेरा मोबाइल ऐप पे ही रहेगा। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, दैट इज ऑल्सो ओके, ओके सर। है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज दैट यू शुड लर्न द थिंग। हमने पहले भी आपको बोला है यस। कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो है ना यू शुड लर्न द थिंग। और इसको जो है ना करने से बहुत सारी चीजें होती है। देखो कई जगह पे जो है ना हम आंसर नहीं देते हैं आप लोगों को। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग यस। आंसर दे दें तो जो है 1 मिनट में ही वो खत्म हो जाएगा। और जैसे अगर आप बोलोगे कि इज दिस सर्किट इज करेक्ट और नॉट, सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर है कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर करेक्ट। लेकिन जो है ना यस सर। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे कि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अगर आप वोल्टेज रेगुलेटर बना रहे हो तो रेगुलेटर के टर्म्स में जो है ना सही है कि नहीं। देखिए जैसे जो है ना कृतेश ने मेरे से पूछा था कि सर मैंने ये जो सर्किट बनाया है वो सही है कि नहीं है, मैंने उनको कोई रिप्लाई, हाँ सर, मैं डिस्कस ही करना चाह रहा था। मैं इसलिए आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि जो है ना वो सर्किट सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि अगर जो है मैं अगर सही है बोल दूंगा देन यू विल गॉट अ फीलिंग कि जो है वो सही सर्किट है, तो क्यों यूज नहीं करते, क्यों आज तक ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर या कोई भी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में ये सारे चीज क्यों नहीं लगे रहते करके, कोई भी पावर सप्लाई बनती है उस पावर सप्लाई में ऐसा क्यों नहीं रहता करके। और मैं अगर गलत है बोल दूंगा तो आप बोलोगे कि एलटी स्पाइस में इतना जब रिजल्ट दे रहा है तो ये गलत कैसे हो सकता है करके। तो चीजें क्या है कि अभी बहुत सारी चीजें जैसे आप लोगों को जो है ना वोल्टेज स्टेबलाइजेशन और बहुत सारी सर्किट्स और जो है ना आप लोगों ने नहीं पढ़ी। बहुत सारे जो है ना और पार्ट आते हैं जो क्या करते हैं, आप लोगों ने अभी कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा। कंट्रोल सिस्टम में भी क्या होता है कि व्हेन यू पुट एनी सिस्टम, तो क्या होगा शुरू में वो जो है ना ओवर डंप होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू जो है ना शुरू में क्या होती है, इट्स व्हेन इट्स गोइंग टू स्टार्ट इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ पावर। तो कई बार जो है वो आपके जो है चीजों को भी हार्म कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर लैपटॉप में लगाया जैसे ही स्विच ऑन किया तो तुरंत जो है ना अगर एक करंट वैल्यू की वैल्यू आ गई, तो इट्स रिलेटेड विथ सो मेनी सब्जेक्ट्स जो धीरे धीरे आपके क्लियर होंगे। जैसे जैसे आगे की कोर्स आप पढ़ते जाओगे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होते जाएंगी कि नहीं ये कारण है, ये कारण है, ये चीज हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है ना आपने जो बनाया दैट इज करेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज सर यू हैव। हाँ सर 0.1 मिली सेकेंड ले रहा है सर। नहीं, पॉइंट वन सर वन 0.1 मिली सेकेंड ले रहा है। दैट इज ओके। मैं वो 0.1 मिली वो सेकेंड की बात नहीं कर रहा। दैट इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम। हाँ, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं व्हेन यू आर यूजिंग द ओनली कैपेसिटिव सर्किट्स। और इनडायरेक्टली देखो तो डायोड कैपेसिटर लगा के जो है एफिशिएंसी ना घट जाती होगी। और बहुत सारी चीजें आती हैं, करंट की वैल्यू आती है वोल्टेज के साथ में, और भी बहुत सारे चीज आते हैं। तो वो सारे के सारे चीजों को हम लोगों ने बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं किया है ना। तो वो चीजें जो है हम लोगों की क्या होगी, धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाओगे ना, इस सेमेस्टर में क्लियर नहीं होगी वो, आपके जो है ना थर्ड ईयर कंप्लीट होने तक बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इफ यू आर एबल टू कोरिलेट। तो अब एक चीजों को जो है हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट। तो इसीलिए हम लोग या कोई भी आपको जो है ना जब सर्किट पढ़ाएगा तो वो डायरेक्टली जो है ना जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में है उसी को बताएगा। उसको जो है उसको आगे इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि अगर उसको आगे बताएगा, आप बता भी सकता है, आप अगर ट्राई करोगे तो उसमें और चीजों को एनालाइज करके देख सकते हो, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो।
कि अगर उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही है ना। लेकिन उसके साथ जो है ना कोई कॉस्टली चीजों को कनेक्ट मत करना। आपने जैसा बनाया है आप करो, उससे कोई डिफिकल्टी नहीं है। दैट कैपेसिटर विल यूज वेरी इफेक्टिवली। और जो भी सर्किट आप बनाओगे, एक और जो है ना पीस ऑफ एडवाइस, जो भी आप सर्किट जो है ना सिमुलेट कर रहे हो, ट्राई टू मेक द सिमुलेशन, नॉट सिमुलेशन, उसका जो है ना पहले पेन एंड पेपर पे उस सर्किट को बनाओ और पेन एंड पेपर पे एनालाइज करके पहले देखो। और उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर पेन एंड पेपर पे अगर मैं उस चीज को कर रहा हूँ तो जो है ना क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है, देखिए आपका जो सर्किट था, दैट सर्किट इज ओके, दैट सर्किट विल वर्क। लेकिन जो है ना हर जगह पे वो काम नहीं करेगा। आप जो है ना एलईडी वेलईडी को जो है ना ब्लिंक कराने के लिए उसको एक बार यूज सर कर सकते हो, कुछ और चीजों को यूज कर सकते हो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द चार्जिंग योर मोबाइल फोन, जो कॉस्टली फोन है, वहां पे जो है ना यू कांट टेक अ रिस्क, यू नो। सर बात तो केवल डीसी करंट की हुई थी। बात डीसी करंट ही है, तो वो डीसी करंट आपको जो है ना प्योरली डीसी करंट नहीं है। ओके, लिव व्हाटएवर इट इज, द थिंग इज दैट कि जो है ना अपने अंदर के जो है ना चीजों को आप लोग जगा के रखो। देखो हमारे जो साधु सन्यासी लोग थे ना, उन लोग तपस्या क्यों करते थे? तपस्या का मतलब क्या है? अपने आप को एकांत में रखो। एकांत में तुम खुद से एनालिसिस करते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, न्यू थॉट विल कम। नया चीज जो है ना आपके सामने आएगा, उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करके देखो। इफ इट इज पॉसिबल, हो सकता है कि यू हैव डन सम इन्वेंशन, कि आपने जो है ना कुछ नया चीज जो है ना इन्वेंट कर सर लिया एंड यू मे। हाँ सर एक डाउट था मेरे खुद के सर्किट में, मैं हाँ खुद कंफ्यूज हो गया। हाँ सर जैसे मैंने जो सर्किट बनाया था वो पैरेलल पैरेलल दो सोर्स को लेके दो पैरेलल बनाया था मैंने। हाँ तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर आ रही थी, एक नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे आ रही थी। तो सर सेम एम्पलीट्यूड था, अपोजिट फेज में चल रही हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट जो आना चाहिए वो तो जीरो आना चाहिए। लेकिन पता नहीं एक्सीडेंटली वो ऐसे ऊपर ग्राफ बढ़ गया, मतलब वो एक्सीडेंटली मुझसे बन गया, मुझसे ऐसे ही, मतलब कोई दिमाग वगैरह नहीं लगाया मैंने उसको, तो पता नहीं कैसे हो गया, बन गया। लेकिन देखो, अगर थ्योरी वाइज देखा जाए तो सर वो तो जीरो आना चाहिए। नहीं देखो, जो चीजें हैं वो क्या है कि आपने जो है ना दो डायोड लगाया हुआ है, दो कैपेसिटर लगाया हुआ है, और दो पावर सप्लाई लगाया हुआ है। दो पावर सप्लाई जहाँ पे आपने लगा लिया है, इट्स नॉट फिजिबल कि हम दो दो हम्म। अलग अलग पावर सप्लाई दे रहे हैं। एक ही पावर सप्लाई को आप ऐसा सर्किट बना के 180 डिग्री का फेज शिफ्ट अगर लेके आ रहे हैं, देन दैट इज द डिफरेंट पार्ट। तो आपने यहाँ पे दो अलग अलग जो है ना पावर सप्लाई लगाया, दो डायोड लगाया, और उसके साथ में जो है ना दो कैपेसिटर्स लगाया। इस कैपेसिटर्स को लगाने के बाद आपने जो है ना जब कनेक्ट किया है उसको, तो आपका जो आउटपुट है, जो जो पावर सप्लाई है, दैट पावर सप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। मे बी यू हैव टू जो है ना इसको देखना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। ये जो है ना जो फोटो से ही डायरेक्ट जो है, और इसी को मैं बोल रहा हूँ, इसी को आप क्या करो कि जो है ना एक सीरीज में बनाओ। ये जो आपने सर्किट बनाया है ना, इस सीरीज में बनाओ और देखो किस तरीके का सर्किट बन रहा है। सिर्फ जिसमें जो है ना दो पोर्ट हो, इनपुट और आउटपुट। आपने जो बनाया है कि दो ऐसा लंबा चौड़ा बना दिया, उसको आप एक बार पेपर सर में बना के देखो, है ना। पेपर में जो है ना कंटिन्यूअस में बनाओ। एक आपने डायोड लगाया, फिर उसके जो है पैरेलल में कैपेसिटर लगाया, उसी के आगे जो है ना जो आउटपुट लिया है, फिर दूसरा जो है ना जो डायोड लगाया हुआ है, और जो कनेक्शन किया हुआ है, इसका जो ग्राउंड है उसके ग्राउंड से किस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से एक लाइन में जो है ना आप उसको पेपर में सर्किट बनाओ, और पेपर में एक बार बना के देखो। यू विल एबल टू गेट मोर क्लियरिटी कि तुमने क्या बनाया है ना। So you just first go and try with your pen and paper. सर बेसिकली तो मेरा यही डाउट था कि अगर एक एक साइकिल पॉजिटिव साइकिल आ रही है, एक सेम एम्पलीट्यूड की नेगेटिव साइकिल आ रही है, तो दोनों कैंसल आउट हो जानी चाहिए अगर दोनों सीरीज में वेव्स होंगे की, तो तो वो जीरो। नहीं, अगर दोनों सीरीज में होंगे। सीरीज में क्यों सर, पैरेलल में? पैरेलल में, पैरेलल में क्यों होंगी? हाँ सर। पैरेलल में क्यों दोनों जो है ना जीरो होंगी? आप सर बताओ, जैसे
पैरेलल की बात कर रहे हो, अगर पैरेलल में आप दो वोल्टेज सोर्स लगा के रखे हुए हो, इफ इट इज अ आइडियल वोल्टेज सोर्स, योर सर्किट इज फिनिश हियर ओनली, क्योंकि जो है ना दोनों अगर पैरेलल में है, दोनों का वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, राइट, अकॉर्डिंग टू द लॉ। हाँ सर। तो पैरेलल हाँ में सर। अगर आपने दो वोल्टेज सोर्स लगा दिया एट अ सेम टाइम पे, अलग अलग वोल्टेज आ रहा है, दैट मींस योर सर्किट इज रॉन्ग। आइडियल सोर्स हो ही नहीं सकता। अगर वहां पे आप प्रैक्टिकल सोर्स बना रहे हो, तो प्रैक्टिकल सोर्स में आपने कुछ रजिस्टर की वैल्यू डाली हुई है, तो उस रजिस्टर के थ्रू पे जो दैट करंट इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज टू मेक द सर्किट वर्किंग कंफर्टेबली। उस सर्किट को सेटिस्फाई करने के लिए, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए जो करंट की वैल्यू है, दैट करंट की वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। अगर आप उसको सीरीज में लगाते हो, देन ओनली यू आर एबल टू ऐड द वोल्टेज। सीरीज में लगाते हो, देन ओनली यू आर एबल टू ऐड द वोल्टेज। और ऐड जब होगा तभी जो है ना, आपने दो वोल्टेज को पैरेलल में लगा के ऐड करके जीरो वोल्टेज अगर लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कैसे होगा? पैरेलल में जो है ना, वोल्टेज सोर्स आर नॉट गोइंग टू बी एडेड। वोल्टेज ऐड कब होता है? जब वो सीरीज में होते हैं। तो सर वो तो फिर सर वो अगर उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो वो बहुत ही मींस मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो है ना, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन जो है ना, अगर आप पेन एंड पेपर पे उसको काम करना शुरू करोगे, देन इट्स लॉट्स ऑफ द कॉम्प्लिकेशन विल कम, और बहुत सारी चीजें आपको जो है ना क्लियर होनी चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर यू डील विद द सर्किट ना, ट्राई टू बिलीव ओम्स। ओम्स ने जो बोला था ना, उस चीज को जो है ना एक बार याद करना कि दैट ओम्स व्हाटएवर ही सेज, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बोला था। हम लोगों ने 8 ओम्स लॉ पढ़े, we have seen the 8 form of the Ohm's law, right? Try to just satisfy all this Ohm's law is satisfied there or not. हम लोगों ने फर्स्ट हाफ भी देखा, सेकंड हाफ भी देखा। फर्स्ट हाफ में जब जो है ना आपका कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, जब सोर्स कनेक्टेड है तो किस तरीके से बिहेव करता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो है ना, जब पेन एंड पेपर पे आप उसको डील करोगे, बहुत सारी चीजें सामने आती है। लेकिन उससे क्या हो जाएगा जो है ना, इफ यू गॉट द रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट, तो आप बहुत ज्यादा जो है ना, यू आर एक्साइटेड एंड यू ट्राई टू डू वर्क ऑन दैट मोर। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, देन यू डोंट लाइक टू वर्क। बहुत जल्दी जो है ना हमारा माइंड क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जो है ना डेविएट हो जा रहा है। अरे यार रिजल्ट आ नहीं रहा, छोड़ो करके। कई लोग होते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, ये भी होता है। तो दैट्स व्हाट वी डिडंट नो, you know, one to one we didn't know each and everyone. तो हम लोग नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे कि you are which kind of an student, right? कि जो है ना, are you that kind of a student कि जो एक बार अगर नहीं आया तो छोड़ो यार, नहीं आ रहा करके, या you are that kind of a student जब तक नहीं आएगा तब तक मैं जो है ना छोड़ूंगा नहीं वाला। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है फेस टू फेस टीचिंग में और जो है ना ऑनलाइन टीचिंग में, है ना। बट आई रिमेम्बर यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि जो है ना, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे वाला। यू आर, आई फील दैट यू आर दैट काइंड ऑफ पीपल्स। तो इसीलिए जो है ना, कीप ट्राइंग द मेकिंग द सिमुलेशंस। जो भी आपके मन में आ रहा है, यू ट्राई टू डू इट, ट्राई टू एनालाइज इट, यू विल एबल टू गेट इट। ओके, किसी को और कोई क्वेश्चंस हैं? क्योंकि जो है ना लेस देन 1 minute इज देयर, सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन। ओके देन, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। नो सर। हाँ, आप लोग जो है ना, ओके आशीष। नहीं सर, वो धोखे से हुआ। अच्छा ठीक है, तो इफ एनीवन हैज एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, आप सबको जो है ना बेस्ट ऑफ लक अपने प्रोजेक्ट के लिए। कल हम लोग 11 बजे मिलेंगे। जो प्रेजेंटेशन है, यू शुड ट्राई टू मेक योर ओन। हम लोग 11 बजे रैंडमली